और मैंने उनसे कहा, बघेल जी, हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। अब बात समझिए, आज आपको 2600 धान के लिए मिलता है। हमने कह दिया है चुनाव के बाद ये 3200 तक जाएगा, रुकेगा नहीं है। हमने कह दिया है 3200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए, 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। तो हमने नींव खड़ी कर दी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जो आप यहां उगाते हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, टमाटर हो, आलू हो, उसको विदेश में बेचने का हमारा प्लान है कि छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में सीधा अपना माल वहां बेचे, तो उसे हिंदुस्तान का रेट नहीं, दुनिया का रेट मिले। तो ये हमारा प्लान है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है, और अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं।